अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ ये चिकन, आलू और पालक की रेसिपीज़ है। चलें अब शुरू करते हैं इसकी बनाने की तरफ। ये मैंने प्याज लिए हैं। सबसे पहले मैं प्याज को कटिंग कर लूँगी। इसमें मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो घी का भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं प्याज को ब्राउन करूंगी और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी क्या करना है। ये मैंने आलू को इस तरह ऊपर से छिलका उतार लिया है और ये मैंने चिकन लिया है। आधा किलो चिकन था और 3-4 आलू थे। और साथ में देख रही हूँ प्याज भी ब्राउन हो रहा है। साथ साथ आप सारे काम भी कर सकते हैं, इसमें कम वक्त में सालन बनकर तैयार हो जाता है। ये मैंने घर के मसाले लिए हैं जो मैं अक्सर आपको बताती हूँ। नमक, मिर्चें, खुश्क धनिया, ज़ीरा, यही चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। तकरीबन हर सालन में, हर सब्ज़ी में मैं ये ऐड करती हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इधर ये देखें तो प्याज ब्राउन हो चुका है और मैंने एक टमाटर लिया था और साथ मैंने ये मसाले और टमाटर इसमें शामिल कर दूंगी। ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है और अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। हल्का सा मैं इसमें पानी भी ऐड करूंगी ताकि मसाला जल ना जाए। और ये मसाले को आपने अच्छे से बुनाई करना है। हल्का सा आप इसमें पानी भी ऐड करें ताकि ये मसाला अच्छा सा बन जाए। मैंने हल्का सा इसमें पानी ऐड किया है और इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। और ये देखिए माशाल्लाह से कलर भी अभी से ही बहुत प्यारा आ चुका है। 2-4 मिनट बुनाई के बाद और मज़ीद बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। और जब ये अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए उसके बाद आपने चिकन ऐड करना है। मसाले को मैंने अच्छे से 4 से 5 मिनट बुनाई की है और आपके सामने ही है। ये बहुत ही अच्छा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। और मैं अब आपको बताती हूँ, मैं 7 आलू भी इसी तरह गोल कटिंग कर लिए हैं। आप चाहे तो लंबे भी कर सकते हैं। मसाला तैयार हो चुका था और मैंने चिकन और आलू इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। ये जो सालन आज बना रही हूँ ये चिकन, आलू और पालक की रेसिपीज़ है। आप चाहें तो सिर्फ चिकन और पालक भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आलू चिकन भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आलू पालक भी बना सकते हैं। और मैंने ये इसमें आलू भी शामिल किए हैं, साथ चिकन भी और पालक भी करूँगी। तो मैंने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। जब 10 मिनट के बाद अच्छी से 5 से 7 मिनट बाद की देखें तो बहुत ही अच्छी बुनाई हो चुकी है आलू चिकन की। और आपने इसी तरह ही चम्मच को चलाना है ताकि ये मसाला और आलू नीचे ना लग जाए। तो इसकी अच्छी सी बुनाई कर लें और उसके बाद जब अच्छे से बुनाई हो जाए, तकरीबन आधे आलू गल चुके हों, तो आपने इसमें पालक ऐड करनी है। मैं पालक का भी तरीका आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह उबाइल की है और मैंने किस तरह पालक को तैयार कर चुकी हूँ। इसलिए मैं ये मसाले को अच्छी तरह से बुनाई कर रही हूँ ताकि ये आलू और पालक में कच्चे ना रह जाएं, क्योंकि चिकन तो गल चुका है, आलू भी तकरीबन आधे गल चुके हैं। अभी मैं आपको एक और तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें तकरीबन आधे आलू गल चुके हैं, अभी थोड़ी सी इसमें रहती है कसर। तो मैं अब आपको पालक का भी तरीका बताती हूँ। ये मैंने पालक को पहले धो लिया था और मैंने पानी उबाइल हुआ तो इसमें पालक ऐड कर दी है। बस दफ़ा लोग इसको कटिंग करके भी ऐड करते हैं, मैंने ऐसे ही कर लिया था और अब इसको दोबारा वॉश कर रही हूँ। तो ये देखें पालक को मैंने इस तरह निकाल लिया था। नीचे ये मैंने एक बॉयल रख लिया, उसमें सारा पानी निकल रहा है। तो जब इसका सारा पानी खुश्क हो जाए तो मैंने मशीन में इस पालक को ऐड किया है और अच्छे से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये बहुत ही आसान तरीका है पालक को ग्राइंड करना, क्योंकि लंगड़ी में भी ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए मैंने पूरे पत्ते पानी में उबाइल कर लिए थे और अब मैंने मशीन में ग्राइंड कर लिए हैं। ये आपके सामने है। पालक अच्छे से ग्राइंड भी हो चुकी है। अब जो जग के अंदर है वो भी मैं सारी चम्मच की मदद से निकाल लूँगी। तो ये सारी मैंने पालक आपके सामने निकाल ली है और बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। तो अब मैं इस मसाले के अंदर ऐड कर दूँगी। ये मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रख दी थी
तो इसलिए अब ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मिक्स करूँगी इसको, इस तरह चम्मच से उतार लें। तो ये थी पालक को बॉयल करना, और इसको ग्राइंड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। और आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा आप किस तरह पालक को बॉयल करते हैं और ग्राइंड किस तरह करते हैं। मैंने तो साबुत पत्ते इसमें ऐड कर दिए थे, पानी में उबाल लिए हैं, क्योंकि मैंने कटिंग नहीं किए। फिर कटिंग करें फिर ग्राइंड करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने पूरे पत्ते ही उबाइल कर लिए थे और ग्राइंड कर लिया, आपके सामने ही था। तो आपके सामने ही देखे मैंने बहुत अच्छे से पालक को भी ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने अच्छे से चिकन आलू और मसाले में अच्छे से मैंने मिक्स करना है। उसके बाद मैंने ढक कर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और पालक में जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आलू पालक की रेसिपी आपको बताई है। ये 10 मिनट बाद मैंने जब चूल्हे में उतारा है, और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी पालक आलू बनकर तैयार हो चुकी है। आलू भी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, और चिकन तो आपको पता है बहुत ही अच्छे से गल चुका है। और ये थी इस पालक आलू की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़े का चिकन आलू पालक बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो ये थी वीडियो आपके लिए, मैंने आज चिकन आलू और पालक की लेकर आई थी, और आपको मैं अच्छे से दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से पालक आलू और चिकन बनकर तैयार हो चुका है। आप भी मुझे बताइएगा आपके घर में कौन कौन पसंद करता है इस चीज़ को। चलें अब चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।